खाद्यान्न में जो कमी आई है वो कांग्रेस के कार्यकाल का है और उसमें अफरा तफरी इसमें हुआ है। उस पर कार्य होगा, सदन की कमेटी जांच करेगी। ये उन्हीं की सरकार का देन है, इसलिए तो वो लोग विरोध करेंगे ही। 4 तारीख तक के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका समय सीमा बढ़ाया गया और पूरे के पूरे किसान धान बेच चुके हैं। हमने तत्काल वहाँ के कलेक्टरों से उसका जानकारी भी मंगा चुके हैं। उसका डिटेल जानकारी है मेरे पास, लेकिन जितने दुकान में घपला हुआ है उस दुकान पे हम लोग FIR दर्ज भी कराए हैं, वसूली कार्यवाही भी कराए हैं। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी और पीडीएस घोटाले को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। धान खरीदी, धान में राशन पीडीएस में गड़बड़ी के मामले को लेकर और धान में की जो समय की जो खरीदी की मियाद बढ़ाए जाने की मांग को लेकर काफी हंगामा हुआ और विपक्षी सदस्यों ने तो इसको लेकर सदन से वॉकआउट भी किया और हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। हमारे साथ दयालदास बघेल यहाँ मौजूद है, खाद्य मंत्री हैं वो। पीडीएस घोटाले की बातचीत हुई, आपने भी माना कि पीडीएस में घोटाला हुआ, स्टॉक में कमी पाई गई, उसके बावजूद भी अपने ही सदस्य लगातार इस मांग को उठाते रहे और इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए जो दोषी है उसके ऊपर कार्य होगा, क्योंकि जो खाद्यान्न में जो कमी आई है वो कांग्रेस के कार्यकाल का है और उसमें अफरा तफरी इसमें हुआ है। उस पर कार्य होगा, सदन की कमेटी जांच करेगी। ये बताइए कि किस तरह की गड़बड़ी, आप जब पिछली सरकार ने किस तरह की गड़बड़ी थी, कितनी दुकानों में गड़बड़ी पाई गई, कितने के खिलाफ FIR हुआ है इस मामले में? उसका डिटेल जानकारी है मेरे पास, लेकिन जितने दुकान में घपला हुआ है उस दुकान पे हम लोग FIR दर्ज भी कराए हैं, वसूली कार्यवाही भी कराए हैं। SDM कार्यालय में उसका प्रकरण भी लंबित है। इस तरह जितने दुकान में घपला हुए हैं, राशन की कमी हुआ है। असल में इसका राशन में जो कंट्रोल होना चाहिए तो कंट्रोल नहीं हुआ है और राशन भेजे गए वहीं पे घपला। ये बताइए कि ये गड़बड़ी तो हुई है, आप भी मान रहे हैं गड़बड़ी हुई है, आपने विधानसभा की कमेटी से इस मामले की जांच कराने की भी मांग कर दिए हैं और आंकड़े भी सामने हैं, FIR भी दर्ज है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या मंत्री का संरक्षण था? ये जो गड़बड़ी हुई उसमें किस मंत्री का संरक्षण, सरकार का किस तरह से संरक्षण? अब इसमें जो राशन दुकानों पे जो निगरानी होना चाहिए वो निगरानी नहीं हो पाया। इसके अलावा विपक्षी सदस्य आज इस बात को लेकर भी अड़े रहे कि धान खरीदी की जो मियाद है वो बढ़ानी चाहिए। बहुत सारी जगह धान की खरीदी नहीं हो पाई है, बहुत सारे जगह शिकायत भी आई है, जबकि आप लोग बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड धान खरीदी यहाँ पर हुई है। इसको लेकर विपक्षी सदस्य एकदम हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्या करना है? क्या है उन लोगों को काम हंगामा करना है। 4 तारीख तक के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका समय सीमा बढ़ाया गया और पूरे के पूरे किसान धान बेच चुके हैं। हमने तत्काल वहाँ के कलेक्टरों से उसका जानकारी भी मंगा चुके हैं। कलेक्टर द्वारा भी जानकारी दिया गया है कि किसान लोग अपना धान बेच चुके हैं। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से आज विपक्ष का तेवर था, पहले वो वॉकआउट किए, हंगामा किए, फिर वॉकआउट करना पड़ा, फिर उसके बाद स्थगन प्रस्ताव उसी पे लाया, फिर स्थगन प्रस्ताव को लेकर हंगामा किया, फिर आज दिन भर की कार्रवाई से उन्होंने इनकार कर दिया, फिर गांधी पुतले के सामने बैठकर हंगामा कर रहे हैं, तो क्या ये इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं? क्या है मुद्दा, वो लोग तो बनाएंगे ही, क्योंकि यह खाद्यान्न में जो हुआ है कमी, ये उन्हीं की सरकार का देन है, इसीलिए तो वो लोग विरोध करेंगे ही। क्या लगता है आने वाले दिनों में जो ये खाद्यान्न में गड़बड़ी हुई है, पीडीएस में गड़बड़ी हुई है, इन मामलों को लेकर जो संरक्षण देने वाले उन पर भी कार्रवाई करेगी? देखिए, अब जांच कमेटी का जो निर्णय आएगा उस पर कार्रवाई होगा। बाकी ये जो राशन सामग्री है इस पर हम लोग बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश किए हैं कि पूर्व में जैसा हुआ है वैसा नहीं चलेगा और ढंग से राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। चलिए, ये थे दयालदास बघेल जी, खाद्य मंत्री थे। आज इनके विभाग को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ और इनका कहना है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर केवल और केवल राजनीति कर रही है, विपक्ष का धर्म निभा रही है और बार बार इस मुद्दे को उठा रही है और एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जबकि इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है और उनकी पूरी सरकार भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की जाँच विधानसभा की कमेटी, इस पूरे पीडीएस में जो गड़बड़ी हुई है, कमी पाई गई, उसकी पीडीएस की जाँच विधानसभा की कमेटी के द्वारा की जाएगी और गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो अधिकारियों के साथ साथ इन अधिकारियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दें इजाज़त। नमस्कार।